हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्कविला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देंगे। साथ में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। In continuation with previous video, minimalistic interior design style, part 1. सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड स्पेशली ओनर से भी रिक्वेस्ट है एंड जो इंटीरियर स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो चलिए बिना किसी देरी के फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ चलिए बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। साथ में आप इमेजेस भी देखिएगा कि कैसे मैं कोरिलेट कर पा रहा हूं। ठीक है, सो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो चलिए एक एक करके आप उसको डिस्कस करते हैं। नाउ जो सबसे पहला फीचर है वो है कि सिंपल कलर पैलेट। सो अगर हम इसकी कलर पैलेट्स की बात करें, जो इसमें कलर्स आते हैं, मैंने जैसे बताया था कि इसमें लिमिटेड कलर्स होती हैं। सो मिनिमलिस्टिक स्पेस टिपिकली यूज न्यूट्रल कलर्स। अब न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास वाइट है, ग्रे है। ठीक है, सो इसमें जो है वाइट यूज़ होता है, ग्रे यूज़ होता है, बेज कलर यूज़ होता है एंड म्यूटेड टोन्स जो है उस तरह के हम कलर्स को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, सो कुछ इस तरह का कलर्स इसमें यूज़ किया जाता है। सो इसमें बेसिकली न्यूट्रल कलर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर वाइट की बात करेंगे तो वाइट में भी डिफरेंट शेड्स हैं। ठीक है, ऑफ वाइट है, ग्रेइश वाइट है, आइसी वाइट है, ठीक है, वार्म वाइट है। सो लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट्स को इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। ग्रे का सिमिलरली जो बाकी अदर कलर्स हैं उसके अलग अलग शेड्स को इसमें यूज़ किया जाता है। सो ये था पहला पॉइंट जो कि है सिंपल कलर पैलेट। मैं कलर पैलेट पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कलर्स आते हैं इसमें। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करूंगा विद कलर कोड्स ऑल्सो। ठीक है, जो कि कोडिंग होती है उनकी, उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट जो फीचर है इसकी, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लीन लाइन एंड शेप। मैंने ये भी बोला था, ठीक है, जब स्टार्टिंग बात किया था तो उसमें मैंने बताया था कि इट फोकसेस ऑन सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइन एंड क्लटर फ्री एनवायरनमेंट। नाउ जो क्लीन लाइन एंड शेप्स की बात है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। सो इसमें बेसिकली है क्या कि जो फर्नीचर्स हैं, ठीक है, एंड जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं, लाइक फर्नीचर एंड आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऑफन फीचर क्लीन एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लीन और जो उनकी एजेस होंगी, जो स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है, उनकी जो एजेस हैं या जो भी उसमें पैटर्न्स हैं वो बहुत ही जो है वो स्ट्रेट होंगी। लाइक कर्व शेप्स को बहुत ही कम परसेंटेज में यूज़ किया जाएगा। लाइक जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस की जिसमें बात की जा रही है बेसिकली, उसको हम कम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बाकी मेन क्यों इसमें क्लीन लाइन एंड शेप्स की बात मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें जो मीन्स जो ओवरऑल डिज़ाइन है उसको सिंपल रखने के लिए, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को, क्लीन लाइन एंड शेप्स को। नाउ थर्ड बात करते हैं डी क्लटर्ड स्पेस। अगेन डी क्लटर्ड स्पेस, अगेन वही चीज़ है कि हमको जो क्लटर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है। सो मिनिमलिस्टिक इंटीरियर अवॉइड्स एक्सेसिव डेकोरेशन एंड क्लटर। अगेन अगर आप ज़्यादा डेकोरेशन और ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है, डेकोरेटिव एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उस स्पेस को डेकोरेटिव बनाने के लिए, या ज़्यादा जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, जो एलिमेंट्स, जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं उसके अलावा भी कोई और एलिमेंट आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं एंड उसका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, तो उससे होगा क्या कि जो स्पेस है वो कम हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड लुक आएगा। सो इसलिए कह रहा है कि जो है वो हमको डी क्लटर्ड स्पेस चाहिए। अननेसेसरी आइटम्स आर केप्ट टू अ मिनिमम। जो अननेसेसरी आइटम्स हैं हमको वो कम से कम यूज़ करना है, मीन्स बहुत ही कम से कम, एंड फोकस ऑन अ इसेंशियल एंड फंक्शनल पीस। ठीक है, जो इसेंशियल है मीन्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं जो एलिमेंट्स, ठीक है, जिनका काम है, बस उन्हीं पे ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आप जब भी इस थीम को इम्प्लीमेंट करें सो फोकस उस पर रखिएगा कि कौन सा एलिमेंट हमको ज़रूरत है उसको आप इंक्लूड करिए, जो ज़रूरत की नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी उन पे फोकस ना करें
ठीक है। अगर उसको इंक्लूड भी करना है कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, सो उसकी जो परसेंटेज है वो कम से कम रखें, लाइक 5%, ठीक है। अगर हमारे उस में लाइक मिनिमलिस्टिक अगर थीम को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर 10 एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहा है, सो कोशिश करिए कि जो 9 एलिमेंट्स हैं वो प्राइमरी हो, जो लास्ट 1 एलिमेंट है वो आपका अननेसेसरी मीन्स एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है। सो या उसको आप इंक्लूड ही मत करिए तो बहुत कम, ठीक। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पहला पॉइंट क्या था? सिंपल कलर पैलेट, दूसरा था क्लीन लाइन एंड शेप, तीसरा था डी क्लटर स्पेस, ठीक है। इसके बारे में मैंने ओवरव्यू पहले भी दिया था, नाउ मैंने ये डिटेल में आपको बता दिया। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आता है फंक्शनल फर्नीचर। जो फर्नीचर हम मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो कोशिश करिए कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ हो। ऐसा नहीं कि कोई फर्नीचर पीस हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। अगर उसका कोई फंक्शनल यूज़ नहीं है देन इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी, नथिंग एल्स, ठीक है। सो उसको आप अवॉइड करें। दूसरा ये ध्यान दें कि जो भी फर्नीचर को आप यूज़ कर रहे हैं वो मल्टी फंक्शनल हो। लाइक आजकल एक आप देखे होंगे, ठीक है, कि जो बेड होता है, बेड कम सोफ़ा, मीन्स ज़रूरत पड़ने पे वो सोफ़ा बन जाता है, अगेन वो बेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो जो हमारा फर्नीचर है वो हमारा क्या है? मल्टी फंक्शनल फर्नीचर है, ठीक है। तो इसलिए इसमें है कि फर्नीचर इन मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इज़ प्रैक्टिकल एंड ऑफन मल्टी फंक्शनल। सो इसलिए फंक्शनल फर्नीचर को आप प्रेफरेंस दें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेचुरल मटेरियल। अभी हमने न्यूट्रल कलर्स के बारे में बात किया था, राइट, लाइक वाइट कलर, ग्रे कलर, बेज कलर, वो न्यूट्रल कलर था, ठीक है, जो कि सिंपल कलर पैलेट की हमने बात किया था। नाउ अगर हम नेचुरल मटेरियल की बात करें कि जब भी हम मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल में जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे हमें नेचुरल मटेरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन नेचुरल मटेरियल। अब नेचुरल मटेरियल में क्या होगा? स्टोन होगा, वुड होगा, कंक्रीट होगा। सो आजकल मार्केट में जो भी मटेरियल्स आते हैं, लैमिनेट हो गया, पैनलिंग हो गया, पेंट हो गया, लाइक कोई भी, उसमें आपको वुडन फिनिश, स्टोन फिनिश, कंक्रीट फिनिश सब मिलेगा, ठीक है। सो आप कोशिश करिए कि नेचुरल मटेरियल पे जाए। नेचुरल मटेरियल का मतलब है कि नेचुरल फिनिश, ओके, जो शेड्स हैं नेचुरल। दीज मटेरियल ऐड वार्मथ एंड टेक्सचर टू द स्पेस, ठीक है। सो जो ये मटेरियल आप यूज़ करोगे ना, वो एक प्रॉपर टेक्सचर आपको देगा। इवन आप जो लैमिनेट वुडन का यूज़ करेंगे वो एक्चुअल वुडन तो होता नहीं है वो, बट आपको फील देगा, उस स्पेस में एक फील देगा कि नहीं ये जो है आपने नेचुरल वुड लगा, या जो भी वुड का आपने फिनिश यूज़ किया है। लाइक वुड में भी अगर आप मार्केट में जाएंगे, अगर आप शेड्स देखेंगे ना वुड की, मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक अगर बोलूँ तो, ठीक है, क्योंकि कई ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड्स के अपने अपने अलग शेड्स हैं, ओके। सो वो चीज़ है। सो ट्राई करिए कि नेचुरल मटेरियल का आप ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद अब बात करते हैं एम्पल नेचुरल लाइट के बारे में। ये इसका एक नेक्स्ट फीचर है। देखिए, जब भी आप इस थीम को इम्प्लीमेंट करें, सो ट्राई करें कि मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट इन द मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, ओके। नेचुरल लाइट पे ज़्यादा फोकस करें। कोशिश करें कि जो नेचुरल लाइट मीन जो सन की लाइट है वो एक नेचुरल लाइट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रूम के अंदर है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे? लार्ज विंडो, ओपन फ्लोर प्लान, ठीक है, वो चीज़ें क्या करेंगी? अलाउ करेंगी प्रॉपर आपके नेचुरल लाइट को आने में। इवन जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ही फ्रेश रहेगा, वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। अगर बड़े जो विंडोज़ लगेंगे उस एस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ, बट मेन विंडो का मेन कारण क्या है लगाने का कि जो नेचुरल लाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। ये ऑप्शनल है ना, ये तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट ज़रूरी नहीं है कि लाइक आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हर स्पेस में ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे विंडो ही हो। फ्लैट की बात करें तो अलग बात है, लेकिन अगर पर्सनल जो रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेस में विंडो नहीं होती हैं या विंडो होती है बहुत छोटी होती है। सो ये आप ट्राई करें कि ऐसी जगह इस थीम को इम्प्लीमेंट करें जहाँ पे नेचुरल लाइट आने की संभावना है, ठीक है, पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेचुरल लाइट, सो एम्पल नेचुरल लाइट शुड बी देयर
इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल। नाउ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है हिडन स्टोरेज सॉल्यूशन। जब भी आप मिनिमलिस्टिक थीम को इम्प्लीमेंट करें तो ट्राई करें कि उस स्पेस में हिडन स्टोरेज का आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करें, ठीक है, लाइक हिडन स्टोरेज का इन्वॉल्वमेंट करें। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सो जो फर्नीचर्स होते हैं ना, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो फर्नीचर्स होते हैं उसमें आप हिडन स्टोरेज बना सकते हैं उसकी मदद से। कोई आपका जो नेगेटिव स्पेस है, क्योंकि देखिए हर स्पेस में कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेस रहता है। नेगेटिव स्पेस बेसिकली वो स्पेस होता है जिसका यूज़ नहीं होता है, मतलब वो वेस्ट चला जाता है, ठीक है। सो आप उस स्पेस को इंक्लूड करके आप हिडन स्टोरेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए बोल रहा है कि मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन ऑफन incorporate clever storage solution to keep belongings out of the site and maintain a clean and organized way. Now, इसका एक और एडवांटेज है कि जब आप ये जो हिडन स्टोरेज बनाते हैं ना, जब भी आप अगर किसी भी स्पेस में हिडन स्टोरेज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर आप कोई भी वहाँ पे पर्सन रहेगा ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई हिडन स्टोरेज है या नहीं। जैसे आप ये इमेज में भी देख सकते हैं, सामने से तो दिख रहा है कि देखिए आप एक इमेज में दिख रहा है कि ये यहाँ पे कुछ नहीं इस वॉल पे, लेकिन सेकंड में दिख रहा है अरे इसके पीछे तो स्पेस है, राइट। इवन कभी कभी क्या होता है कि हिडन डोर बनता है। सो इसीलिए कहा गया कि हिडन स्टोरेज का आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ना जो लास्ट फीचर है वो ये है आर्ट एंड एक्सेंट पीसेस। आप जब भी मिनिमलिस्टिक थीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस में, सो आप वहाँ पे जो ये आर्ट एंड एक्सेंट पीसेस हैं, इट्स नथिंग बट अ डेकोरेटिव एलिमेंट। सो आप इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक टच देता है ओवरऑल स्पेस में, ठीक है। बट अगेन आई वुड से इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम रखिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा यूज़ करिए जो कि वो एक एक्स्ट्रा आपको टच देगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पेस में आपको टच देगा। सो जिससे ओवरऑल लुक जो है वो थोड़ा सा खुल के आएगा, ठीक है। सो मीन्स जो उसकी सिंप्लिसिटी है वो भी मेंटेन रहेगा, जो लुक है वो भी इनहांस होगा, ठीक है। सो ये थी कुछ पॉइंट्स, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल के थे। आई होप आपको क्लियर पिक्चर मिल गया है कि मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन होता क्या है। मैंने उसके जो भी पॉइंट्स थे उसको डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। जो बेसिक पॉइंट्स थे उसको मैंने बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल में आपको डिस्कस किया, इमेजेस भी आपको मैंने दिखाया। सो आई होप आपको क्लियर माइंड में पिक्चर बन गया है। एंड मे भी हो सकता है कि कुछ लोग को ये इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल ना पसंद आया हो, ठीक है, मे बी। बट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं और इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल के बारे में डिस्कस करूँगा, बट ट्रस्ट मी, जो अदर इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल्स हैं और जो ये मिनिमलिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कुछ इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल आपस में कुछ फीचर सिमिलैरिटी रखते हैं, बट मिनिमलिस्टिक जो है वो बहुत यूनिक है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। अगेन मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी, क्योंकि इस इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल का थीम ही यही है, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करना। सो ये बहुत यूनिक स्टाइल है। ज़रूर आप एक बार इस स्टाइल को किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कराइएगा एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो इस स्टाइल के बारे में, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो या आपके मन में कोई और क्वेरी हो, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक। ओके, सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यस, गिव थम्स अप एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।